सादिया, जस्ट अनदर नाइट पास्ट अवे, एक और रात गुजरी है और इसराइली जारियत की एक और हो चुका कहानी है। सुमूद फ्लोटिला की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें उस ट्रैकर पे हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि 30 से ज़ायद जहाज़ अभी भी असेल है। वो जहाज़ जो दवाएं, खुराक और इमदादी सामान लेकर गजा के महसूर अवाम तक पहुँचना चाहते थे, रात गए इसराइली गोलियों की जद में आ गया है। फैसल, आई एम सरप्राइज, दुनिया के सबसे महफूज मुल्क यानी इसराइल को लगता है कि गरीब फ़लस्तीनी बच्चों के लिए जो दूध के डब्बे ले जाए जा रहे हैं, ज़ख्मियों की अद्वियात वहाँ लेकर जाई जा रही है, उनकी सलामती के लिए वो ख़तरा है। इसलिए उन्होंने स्मूद फ्लोटिला पर हमला करके अपनी बहादरी का एक और सबूत दिया है। सादिया, इस बुज़दिलाना हमले में कई कारकुन ज़ख्मी हुए हैं, कई रज़ाकार ज़ख्मी हुए हैं। ये वो कारकुन थे जो दुनिया के कोने कोने से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक, ताकि गजा के मजबूर आवाम की मदद कर सके। लेकिन इसराइली बंदूकों ने इंसानियत को एक बार फिर लहूलुहान कर दिया है। फैसल, अब जब हम पाकिस्तान को देखते हैं और पाकिस्तानी सोकर आज उठ रहे हैं, तो ये ख़बर उनके सामने होगी और वो ये देखेंगे कि पूरी दुनिया इस वक्त इसराइली हठधर्मी पर एहतजाज कर रही है। मलेशिया से लेकर अर्जेंटीना हो, आयरलैंड से लेकर फ्रांस हो, कई अवाम सड़कों पर आ गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, कई सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, कई सरबराहान मुमलिकत ट्वीट कर रहे हैं। दिस इज़ द पिक्चर राइट नाउ इन द मॉर्निंग। वेनेजुएला के वज़ीर ख़ारजा एवान गिल, कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो, मलेशिया के सदर अनवर इब्राहिम समेत पूरी दुनिया इस वक्त इसराइल पर थू थू कर रही है। हम ये ट्वीट्स भी इनके चला रहे हैं। लेकिन अब हमें इंतज़ार है कि कैपिटल हिल से भी कोई आवाज़ आए, हमें इंतज़ार है कि वाइट हाउस से भी कोई बयान जारी हो। हम ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी हसन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन अब्दुल्ला, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मैं फैसल करीम, मेरे साथ सादिया सैमसन है। हसन साहब, आप भी इसको मॉनिटर कर रहे होंगे गुज़िश्ता रात से ही, और इस वक्त बहुत से लोगों को ट्रैक वो कर पा रहे हैं, बहुत से लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास क्या खबरें, व्हाट इज़ द रियल सिचुएशन, इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त सूरत ये है कि मुख्तलिफ हुकूमतों ने, बिलखुसूस आयरलैंड ने जो है वो रब्ता किया है इसराइल से। उन्होंने कहा है कि वो इंटरनेशनल लॉ की पासदारी करते हुए इन लोगों को फ़ौरन रिहा करें। कोलंबियन हुकूमत ने तो बहुत सख्त इक़दामात किए हैं। उसने जो बाकी इजरायली सफारतकार थे उनको मुल्क से निकाल दिया है, और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2020 गालबन से कोलंबिया और इसराइल के दरमियान थी उसको भी ख़त्म कर दिया है। मामला ये है कि ज़ाहिर है इसराइल नहीं चाहता कि किसी किस्म का प्रेसिडेंट कायम हो कि जो नेवल ब्लॉकेड उसने आयद किया हुआ है गजा पर, वो नेवल ब्लॉकेड किसी भी तरीके से टूटे, क्योंकि उससे जो है वो इसराइल समझता है कि जो उसकी अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया जाएगा। हाल इजरायली हुकूमत की तरफ से मुसलसल बयानात आ रहे हैं कि जो लोग हैं वो महफूज हैं, और आपके इल्म में होगा कि इजराइल ने पहले भी इसको एक पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था, और बावजूद इसके कि जो एक्टिविस्ट उन्होंने बात वाज़ेह की थी कि एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन है और वहाँ गजा की सूरत हाल इतनी संगीन है, और वो एक पैगाम भेजना चाहते हैं कि सिविलियंस ने खुद इक़दाम किया है जहाँ पर हुकूमतें नाकाम हो गई थी। हसन, with your experience and with your resources, आपको क्या लग रहा है, will it be given away so that ये लोग वहाँ पहुँच कर लोगों को इमदाद दे सके? बिकॉज़ ये एक ह्यूज क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे पता है कि ये भी मुश्किल है कि वहाँ जो लोग फंस गए हैं आप उन्हें गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। ह्यूमैनिटेरियन लॉज के हिसाब से ये बहुत गलत होगा और जुर्म भी होगा। लेकिन जिन लोगों के लिए वो वहाँ गए हैं, क्या ये वहाँ पहुँच पाएंगे? उसके लिए क्या हुकूमतें आवाज़ उठाएंगी अब जब ये लोग निकल ही गए हैं? नहीं, उनको तो रोक लिया, और इसराइल तो ये पहले ही वाज़ेह कर चुका था कि इसराइल उनको नहीं पहुँचने देगा। इसराइल नेवल ब्लॉकेड नहीं तोड़ने देगा है। और जहाँ तक इंटरनेशनल कानून की बात है, तो वो तो कोई 7 दहाइयों से इसराइल उसको तोड़ता चला आ रहा है, और उसको जिस किस्म की पुष्टपनाही हासिल है, तो उसने ये बात वाज़ेह कर दी है कि उसको इस बात का ख्याल भी नहीं है, ना ही उसको कोई फ़िक्र है कि इंटरनेशनल कानून की जो है वो मुसलसल वायलेशंस हों। जो इंटरनेशनल रिएक्शन है हम देख चुके हैं। मिसाल के तौर पे यूएन जनरल असेंबली में तो कोई 150 से ज़ायद ममालिक स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को तस्लीम कर चुके हैं, उसकी हिमायत में मुसलसल वोट डालते चले आए हैं। लेकिन वो ममालिक जिनके पास क़ुव्वत है वो वीटो करते चले आए हैं कई दहाइयों से। 2023 से अब तक जितनी भी सीज़ फायर पर यूएनएससी में रेजोल्यूशंस आई, उन सबको अमेरिका ने वीटो किया।
تو ظاہر ہے اسرائیل کو پتہ ہے کہ اس کو کس قسم کی حمایت حاصل ہے. ایک طرف سے کازمیٹک قسم کے بیانات آتے ہیں لیکن دوسری طرف سے اسلحہ کی ترسیل جاری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.